ईवीएम रखी हुई है और जो प्रॉपर्ली 3 लेयर कॉरिडोर में हमने उसको सुरक्षित रखी हुई है। उसकी काउंटिंग हम 8 बजे शुरू करेंगे 3 तारीख को, जिसमें पहला राउंड हमारा पोस्टल बैलेट का होगा। पोस्टल बैलेट के राउंड शुरू होने के आधे घंटे बाद हम अपनी ईवीएम की गिनती शुरू करेंगे। हमारे नेपालनगर विधानसभा में 14 टेबल है ईवीएम की काउंटिंग के लिए और 4 टेबल है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए, और बुरहानपुर विधानसभा में 18 टेबल हम लगा रहे हैं ईवीएम की काउंटिंग के लिए और 4 टेबल लगा रहे हैं पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए। 5 टेबल पे हमको परमिशन मिली हुई है, पर हम 4 ही टेबल डाक मतपत्र लगाते हैं। इस प्रकार हमारे 22 राउंड में बुरहानपुर नेपालनगर विधानसभा कवर हो जाएगी 22 राउंड में, और बुरहानपुर विधानसभा 20 राउंड में पूर्ण करेंगे, जिसमें जो आखिरी ईवीएम का राउंड रहता है वो डाक मतपत्र की काउंटिंग पूर्ण होने के उपरांत किया जाता है। मतगणना एजेंट के लिए हम एंट्री पहले वाले गेट से करेंगे, जो हम 7 बजे करेंगे। मीडिया के बंधु के लिए भी हम 7 बजे वहां से एंट्री करेंगे। इसमें गेट नंबर 1 पे ही दो रास्ते बनाए गए हैं, जिसमें पहला रास्ता नेपालनगर विधानसभा के लिए होगा, दूसरा रास्ता में बुरहानपुर विधानसभा के काउंटिंग एजेंट एवं मीडिया के एंट्री का गेट लगेगा। सबसे पहला गेट है जो डायरेक्ट का परिसर का होता है, उस रास्ते से डायरेक्टली आप अपने मीडिया हॉल में एंट्री कर पाएंगे। साथ साथ से जो हमारा काउंटिंग स्टाफ है, हमारा काउंटिंग सुपरवाइजर, असिस्टेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, अन्य स्टाफ को हम गेट नंबर 2 से एंट्री कर रहे हैं। नेक्स्ट, दोनों ही गेट्स का हम एक पब्लिक कम्युनिकेशन रूम और एक मोबाइल रखने का रूम करेंगे। मीडिया को मीडिया हॉल तक मोबाइल अलाउड होगा, लेकिन काउंटिंग एजेंट्स और स्टाफ को मोबाइल अलाउड नहीं होते हैं, तो दोनों की मोबाइल रखने की व्यवस्था उनकी गेट्स पर ही रहेगी, और वहीं पर ही यदि कोई काउंटिंग एजेंट आके बात भी करना चाहे तो उसी गेट के बाहर पब्लिक कम्युनिकेशन रूम में जहाँ मोबाइल रखे जाते हैं वहीं पर आके बात कर सकते हैं। हमारे मीडिया नोडल अधिकारियों से बिल्कुल आगे वो करेक्टर रहेंगे, ये और हमारे मीडिया जो आशा आपके साथ वहाँ पर रहेंगे। हमने 2 नोडल सहायक नोडल अधिकारी लगाए हैं, जो लाइसेंस अधिकारी के रूप में मीडिया को काउंटिंग हॉल तक लाने ले जाने में मदद करेंगे। इसमें राजेश मिश्रा और वैभव जयसूर, जिनको हमने विधानसभा वाल इनकी ड्यूटी लगाई है। नेक्स्ट, आपको पता ही है कि हमारे टोटल मतदाताओं की संख्या 2.6 लाख की नेपालनगर में और 3.2 लाख की बुरहानपुर में, जिसमें मतदान के उपरांत 2 लाख का मतदान हमारे नेपालनगर विधानसभा में हुआ है, 2.44 लाख का मतदान बुरहानपुर विधानसभा में हुआ है। इन सभी मतों की गणना अपनी 3 तारीख को होगी। ये परसेंटेजेस है, फाइनल जो टैबुलेशन रहता है उसके बाद हमारी जिले की वोटिंग परसेंटेज 77.24 रही है, जिसमें नेपालनगर में 78.14 और बुरहानपुर में 76.5 है। नेक्स्ट, ये हमारे डाक मतपत्र की संख्या है, इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी क्योंकि प्रतिदिन दिवस अपनी ईटीपीएस वापस आ रहे हैं। अंतिम जो आंकड़ा रहेगा वो 3 तारीख को सुबह 8 बजे ही हम डिक्लेयर करेंगे। दोनों आरोप अपने अपने करते हुए अपने ऑब्जर्वर्स को, काउंटिंग एजेंट्स को डाक मतपत्र की अंतिम संख्या बताएंगे, क्योंकि उस दिन भी सुबह 8 बजे के पूर्व जो पोस्ट है वो वहीं पर ही काउंटिंग हॉल पर ही आकर लास्ट पोस्ट दी जाएगी, जिसमें भी कुछ ना कोई अपने डाक मतपत्र रह सकते हैं। तो हमारी अभी की स्थिति में 15 से 17 डाक मतपत्र नेपालनगर में और 19 को 3 बुरहानपुर में, टोटल 3420 डाक मतपत्र हमारे को काउंटिंग करने होंगे। ये उस दिन जिस दिन मतदान हुआ था ईवीएम रिप्लेसमेंट की जानकारी है। तो इस जानकारी अनुसार हमारी मॉकपोल के दौरान कुल 3 बीयू, 1 सीयू और 5 वीपैट रिप्लेस हुई थी, और बुरहानपुर में 1 बीयू और 4 वीपैट रिप्लेस हुई थी। लेकिन वास्तविक मतदान में एक भी हमारी सीयू रिप्लेस नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि मतदान के दौरान प्रति टेबल सिर्फ एक ही सीयू आएगी। मतदान के दौरान काउंटिंग के दौरान प्रति टेबल सिर्फ एक ही सीयू आएगी। मतदान के दौरान 2 वीवीपैट नेपालनगर में और 3 वीवीपैट बुरहानपुर में रिप्लेस होगी। इसके अलावा काउंटिंग जो वहां पर की जाएगी, जो हमारे दोनों आरओ के जो हॉल है, जिसमें जो काउंटिंग हॉल है, राउंड वाइज आरओ अपनी अनाउंसमेंट करेंगे प्रति राउंड में कि कितने मत किस कैंडिडेट को मिले हैं।
इस अनाउंसमेंट का एक स्पीकर हमारे मीडिया हॉल में और एक स्पीकर हमारे मेन परिसर के बाहर, यदि कोई भीड़ एकत्रित होती है तो उनके लिए होगा, ताकि जो बाहर परिसर के बाहर जो भीड़ हो एवं मीडिया हॉल में आपको राउंड की डायरेक्ट जानकारी मिलती रहे। दोनों ही विधानसभा की काउंटिंग हॉल के स्पीकर दोनों जगहों पर उपलब्ध रहेंगे। कुछ छोड़ के नगर निगम में हम 3 स्थानों पर एलईडी की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें लाइव टीवी चलता रहेगा और जैसे जैसे राउंड कवर होते रहेंगे तो हम डायरेक्ट परिसर से इन लोकेशन पे अपने नगर निगम के कर्मचारियों को सूचना देते रहेंगे, जिसके माध्यम से लाउड स्पीकर से इन तीनों लोकेशन पे अनाउंसमेंट राउंड का किया जाएगा। और राउंड की जो शीट होती है जो आपको मीडिया हॉल में दिखाई देगी, वही शीट वहां पर तीनों स्थल पर पूरे डिले के साथ दिखाई दी जाएगी। ये 3 स्थल हमने चुने हैं, सागर टावर, कमल चौराहा और इकबाल चौक। तो तीनों लोकेशंस पे हमारी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी रहेगी, नगर निगम के कर्मचारी रहेंगे, पुलिस व्यवस्था भी रहेगी और यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट होगा। सीलिंग एक बार फिर काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद स्टाफ को सभी मशीनों की सीलिंग करनी होती है। तो प्रथमतः हमारे सीयू की सीलिंग रहती है, जितने भी हमारे फैक्ट्री डॉक्यूमेंट रहते हैं पैकेट 1 से 6 का, उसकी सीलिंग रहती है और वीवीपैट की सीलिंग रहती है। तो तीनों की सीलिंग काउंटिंग कंप्लीट होते ही वहीं पर चालू हो जाएगी। हमारे सभी कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को इस बारे में पूछना है और वो स्वयं भी चाहे तो उसको उस पे लॉक लगा सकते हैं अपना, क्योंकि ये जो सभी सामग्री से सीलिंग करते हैं ये 45 डेज तक हमारे वेयर हाउस में रहती है और 45 डेज तक इलेक्शन पिटीशन के पीरियड तक इसको नष्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें वीपैट की पर्चियों की भी हम ब्लैक एनवेलप में सीलिंग करते हैं। ये सारी सामग्री 3 तारीख को ही रात में ही जैसी हमारी सीलिंग पूर्ण हो जाएगी उसके बाद हम डायरेक्ट परिसर को पूर्ण रूप से खाली कर देंगे और सारी मशीनें हमारी डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस कलेक्ट्रेट में है वहां पर आ जाएगा और वहां पर अपने दोनों विधानसभाओं के लिए अलग अलग 2 स्ट्रॉन्ग रूम बना रहे हैं और उन स्ट्रॉन्ग रूम में हमारी सीयू रहेगी, वीवीपैट एवं अन्य सामग्री हमारी वेयर हाउस में रख दी जाएगी। ट्रेजरी में जितने भी हमारे मॉकपोल की पर्चियां होंगी, मान्य पर्चियां होंगी, मान्य दस्तावेज होंगे, जो फैक्ट्री डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं वो सब ट्रेजरी में सुरक्षित रहेंगे 45 डेज के लिए। ये जो प्रतिबंधित वस्तुएं रहेंगी, मतगणना हॉल में मोबाइल कैमरा, जो काउंटिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, मोबाइल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम किसी प्रकार के, मादक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, इस सभी प्रकारों पे प्रतिबंधित होगा। मीडिया का काउंटिंग एजेंट के लिए मीडिया कर्मियों के लिए जो व्यवस्था रहेगी, आपको काउंटिंग हॉल के अंदर मोबाइल अलाउड भी रहेगा, लेकिन काउंटिंग हॉल के गेट तक आप मोबाइल लेके जा सकते हैं और अपना वीडियो कैमरा जो है वो अलाउ करेंगे। वहाँ पर हमने पुलिस को भी ब्रीफ कर दिया है कि आप अपने कैमरा और मोबाइल का गैजेट वहाँ भी लेके जाएंगे मीडिया हॉल में और काउंटिंग हॉल के गेट तक भी लेके जाएंगे। गेट के पास से बन जाएगा, गेट के पास से हम आपको अलाउ कर देंगे, गेट के पास से ही अलाउ करेंगे। बुढ़ापे की बात की जाए तो बिल्कुल गेट पर ही आपका बीसीबी का कक्ष भी है और पूरी व्यवस्था आपको गेट पे देख जाते हैं। वो मौके पर अपन देख लेंगे, पर गेट से ही अपन अलाउ करेंगे। आपको हम एयरप्लेन मोड पे मोबाइल गेट से अलाउ करेंगे। जैसे ये गेट है तो यहाँ पर जैसा हमेशा आते ही है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें हमारे लाइटिंग अधिकारी 5-5 के संख्या में मीडिया कर्मियों को लेके जाएंगे और वापस लेके आएंगे। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रत्येक राउंड में 2-2 ईवीएम मशीन जो रहती है वो रैंडमली हमारे प्रेक्षक भी चेक करते हैं और उसको भी फिर वो भी क्रॉस चेक करते हैं। दोनों ही विधानसभा में प्रेक्षक पूर्ण रूप से पूर्ण समय हमारे काउंटिंग हॉल में रहते हैं और पूर्ण व्यवस्था को अपनी निगरानी में करते हैं। हमारे अभ्यर्थियों को हमने अभ्यर्थियों की जो कैंडिडेट्स है, काउंटिंग एजेंट्स है, जो उन्होंने डिसाइड किया या अपने आरोप से ले भी सकते हैं कि एंड में एक प्रेस नोटिस की जानकारी दे भी देंगे, क्योंकि काउंटिंग एजेंट्स C-3 तक भी डिसाइड होते हैं। तो काउंटिंग एजेंट्स की आज हमारे दोनों विधानसभाओं में एक ट्रेनिंग भी रखी गई है और काउंटिंग एजेंट्स के लिए ये व्यवस्था की गई है कि उनको एक ID कार्ड जारी किया गया है। ID कार्ड हमने पीआर को भी जारी किया जिससे वो आ सकते हैं। जो काउंटिंग एजेंट को ID कार्ड जारी किया उसके साथ कोई डिक्लेरेशन लेके आते हैं, जो सीक्रेसी की एक डिक्लेरेशन रहती है जिसकी अनाउंसमेंट आरओ स्वयं भी काउंटिंग शुरू होने के पहले करते हैं, क्योंकि सभी अभिकर्ता हो चाहे हमारा कर्मचारी हो, सबको वो सीक्रेसी का जो एक्सपेक्टेशन होती है उसको होती है।
हर टेबल पे हमारी ईवीएम का टेबल है तो एक गणना सुपरवाइजर, एक गणना सहायक एवं एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। एवं उनको अगर डार्क मॉइस्चर की टेबल है तो एक एआरओ उस पे रहेंगे और एक गणना सुपरवाइजर, 2 गणना सहायक एवं एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। तो डार्क मॉइस्चर की टेबल पे एक तरीके से हमारे 5 लोग बैठते हैं और 3 लोग हमारे ईवीएम की टेबल पे बैठते हैं। नेक्स्ट, गोपनीयता के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट, हमारे एक एआरओ हमने इसलिए भी नियुक्त कर रखे हैं कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग रूम से जो मशीनें टेबल तक आएंगी उस पूरे दौरान भी पूरी अपनी सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन हो और प्रॉपर्ली मशीनें आई, तो उसके लिए भी एआरओ नियुक्त किया गया है। एवं इस बार ये नई बात की हुई है कि जो रास्ता है आपके स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग हॉल तक का रास्ता, उसकी भी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी से उसकी नजर रखी जा रही है और उस सीसीटीवी की एक फुटेज काउंटिंग हॉल के अंदर एलईडी के थ्रू दिखाई जाएगी, ताकि सभी काउंटिंग एजेंट देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम खुलने के बाद स्ट्रॉन्ग रूम से कमरे तक भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, मशीन सीधा टेबल पर ही आ रही है। जिस भी अभ्यर्थी विजेता प्राप्त होता है उसको हम अंत में प्रारूप 22 के मेन निर्वाचन का प्रमाण पत्र आयोग के द्वारा स्टेज से देते हैं। काउंटिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 30 दिवस बाद हमारे जो अभ्यर्थी रहते हैं उनको अपनी फाइनल लेखा जमा करना होता है, जिसके लिए हमारे लेखा के जो ऑब्जर्वर है वो पुनः बुरहान पर आएंगे। ये मेजर पॉइंट है, आपको कुछ अगर पूछना हो तो बताएं। सुनील भाई क्या नाम है, झूमर लगा देते हमारे रेट भी चलता है। एक अपना प्रोजेक्टर के थ्रू डिस्प्ले रहेगा जिसमें आपको राउंड वाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो डिस्प्ले कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा तो ताकि आप आराम से नोट भी कर सकें और आपको पिछले राउंड की भी डिटेल उसमें दिखती रहेगी। उसमें एक तरफ राउंड वाइज डिटेल होगी, एक तरफ अभ्यर्थियों के नाम होंगे और कुल मत कितने डले हैं अभी तक आपको कंटिन्यूअसली प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाते रहेंगे। साथ साथ में टीवी की व्यवस्था रहेगी और हॉल क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो हमने डबल टीवी उसमें लगाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कंप्यूटर की व्यवस्था है जिसमें हमने 2 कंप्यूटर प्रिंटर व्यवस्था कर ली है और साथ में वाईफाई भी उपलब्ध है ताकि आपको अपने मोबाइल से कुछ करना हो तो आप उसको रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी बीएसएनएल की व्यवस्था की और एयरटेल की व्यवस्था कर रहे हैं। बीएसएनएल एयरटेल डबल व्यवस्था रहेगी, आप जैसा लेकिन मीडिया हॉल के अंदर तो वाईफाई है, मैंने अपने मोबाइल में चेक कर लिया है, तो बीएसएनएल है अभी तो अपन एयरटेल की व्यवस्था कर लेंगे। और कुछ आपके कुछ रूल्स चेंज हुए, जो पहले क्या होता था कि एक राउंड की ईवीएम में और दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ है कि जब तक दूसरी जाएगी नहीं तब तक दूसरी स्टार्ट नहीं। इसमें ये होता है कि यदि किसी जब हम राउंड वाली मशीनें देखते हैं, यदि कोई मशीन ऐसी प्राप्त होती है उसमें 3 से 4 कंडीशन है, उसमें से एक कंडीशन मैं आपको बता दूं, जैसे कभी-कभी पीठासीन ने सीआरसी नहीं किया है, डॉक्टर के दौरान एक क्लियर करना होता है और उसके बाद मतदान शुरू करना होता है। कभी ऐसी सिचुएशन हो जाएगा जहां पर हमारे पीठासीन ने किसी मतदान केंद्र में सीआरसी नहीं किया है, जिसमें मॉकपोल के भी वोट में डाले हुए रह जाते हैं, तो इसकी इसका हमको पीसीआई से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें हम हमारे आरओ का निर्णय करेंगे और उस मशीन को उस राउंड के लिए साइड में रख देंगे उस सीयू को, और उसके बाद पूरा मतदान पूरा काउंटिंग कंप्लीट होगा। काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद यदि जो मार्जिन रहता है वोट का वो कम है, मतलब उस पर्टिकुलर एक्शन प्लान है अब 3 दिसंबर को लेकर, क्या है विशेष? 3 दिसंबर को हमारी विधानसभा की मतगणना होगी जो हमारे यहाँ पे डाइट हॉल में होगी। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। हमारे 18 टेबल लगाए हैं हमने बुरहानपुर विधानसभा में ईवीएम की गिनती के लिए एवं 4 टेबल लगाए हैं पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए, और नेपालनगर विधानसभा में 14 टेबल लगाए हैं ईवीएम गिनती के लिए और 4 टेबल पोस्टल बैलेट के लिए। हमारे 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और आधे घंटे बाद हम ईवीएम की गिनती से प्रारंभ करेंगे। सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी मैम? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारी 3 टायर कॉर्डन अभी से ही लगा हुआ है जो काउंटिंग मतदान के दिन से काउंटिंग के दिन तक रहेगा, और इसमें बाहर तरफ हमारा डिस्ट्रिक्ट फोर्स है, सबसे अंदर तरफ हमारा सीआरपीएफ का बल है। हमारे आईडी कार्ड्स जो हमने काउंटिंग स्टाफ को, काउंटिंग एजेंट्स को और मीडिया को जारी किए हैं उनको देखकर ही एंट्री होगी।
मोबाइल्स हमारे काउंटिंग हॉल के अंदर वर्जित रहेंगे और DFMD की व्यवस्था होगी और हमारी जो पूरा रास्ता है जहाँ से स्ट्रॉन्ग रूम से हमारे काउंटिंग हॉल में एंट्री होती है उसकी भी CCTV की फुटेज काउंटिंग हॉल के अंदर काउंटिंग एजेंट्स को देखने के लिए रहेगी, दिखाने के लिए कि हम पूर्ण सुरक्षा में हमारी मशीनों को लेकर आ रहे हैं। मीडिया के लिए क्या दिशा निर्देश है? अंदर मोबाइल अलाउड रहेंगे कि नहीं? मीडिया हॉल तक मोबाइल और गैजेट्स अलाउड रहते हैं और काउंटिंग हॉल के गेट तक भी काउंटिंग हॉल के गेट से विजुअल्स बना सकते हैं। उसके उपरांत किसी भी व्यक्ति को काउंटिंग हॉल के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं रहता है और खाली ऑब्जर्वर और RO को एक ETVBS की OTP के लिए मोबाइल अलाउड होता है। मैडम टोटल जो है कितने कर्मचारी इस व्यवस्था में जुटेंगे? करीबन 200 कर्मचारी हमारे काउंटिंग टेबल्स पर और पोस्टल बैलेट के टेबल्स पे लग रहे हैं। साथ साथ में हमने सीलिंग के लिए अलग से एटलीस्ट 100 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है और EVM लाने ले जाने के लिए 30 लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है। मैम भीड़ के लिए मतगणना से कितनी दूर रहेगी भीड़ की दूरी? काउंटिंग परिसर के बाहर हमने एक पंडाल भी लगाया है, वहाँ से हमारे जो भी लोग एकत्रित होते हैं वो देख भी सकते हैं व्यवस्था को और क्योंकि स्पीकर्स हमारे बाहर तक जा रहे हैं तो राउंड वाइज अनाउंसमेंट उनको भी सुनने को मिलेगा और शहर में भी हमने 3 लोकेशंस पर भीड़ के लिए और नगर के वासियों के लिए व्यवस्था करी है। मैडम मतगणना की जानकारी देने के लिए नागरिकों को व्यवस्था की गई है बुरहानपुर नगर में, क्या शाहपुर और ग्रामीण